Welcome to the Maths Wizard classes. इस क्वेश्चन में हमको 10th टर्म बतानी है एपी की क्या होगी और एपी दे रखी है 5,19/4, 9/2, 17/4। चार ऑप्शंस दे रखे हैं। पूछा है कि इनमें से इसकी 10 नंबर की टर्म कौन सी होगी। तो सबसे पहले हमें A1 बोल दे या A बोल दे। क्या दे रखा है 5। डी मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दे, यानी 19/4 माइनस करें 5 तो डी निकल के आ जाएगा। तो 4 5 जो 20, 19 माइनस 20 करेंगे तो -1/4 क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। हमें निकालनी है 10th टर्म, यानी A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, फॉर्मूला लगाएंगे an = a + n-1 × d। an की वैल्यू निकालनी है, यानी A10 की वैल्यू निकालनी है। a कितना है 5 + n-1, n कितना है हमारे पास यहाँ पे 10, 10 - 1 करेंगे कितना आएगा 9। डी की वैल्यू कितनी है -1/4। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 ± -9/4। 4 5 जो 20, 20 - 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, यानी 11/4, विच इज ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, डेट मीन्स डी की वैल्यू निकालनी है और एपी दे रखी है ये। अगर हमें डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे या फिर थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, आपको कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो डी = क्या हो जाएगा 1 - 4x/2x माइनस करेंगे 1/2x। सबसे ईजी बात क्या है इस क्वेश्चन में कि आपके पास नीचे 2x इक्वल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 2x लिखा 1 - 4x -1 करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, कितना आएगा -4x/2x। x से x कैंसिल, 4 को 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 2, ऊपर माइनस है तो किस आंसर आ जाएगा हमारे पास -2, यानी ऑप्शन नंबर बी। इन दिस क्वेश्चन आपको पूछा है कि बतानी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इस एपी के अंदर। एपी दे रखी है, फर्स्ट टर्म 3 है हमारे पास, सेकंड टर्म 6 है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे डी निकल के आ जाएगा, एंड लास्ट टर्म जिसको an बुलाते हैं वो कितना दे रखा है 111। तो पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले लिख देंगे हम क्या है, a हमारे पास 3 है, d कैसे निकलेगा 6 - 3 कर दे या 9 - 6 कर दे 3 आ जाएगा, एंड an की वैल्यू कितनी दे रखी है 111। पूछा क्या है नंबर ऑफ टर्म्स पूछिए कितनी होगी। फॉर्मूला लगा देंगे an = a + n-1 × d। an की वैल्यू 111, a कितना है 3 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, एज इट इज रखेंगे। d की वैल्यू है 3 हमारे पास, ये 3 प्लस में इधर जाएगा 111 के पास, जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको एज इट इज लिख देना है। ये आ जाएगा 111 में से 3 जाने के पास हमारे पास यहाँ पे बचेगा 108 = 9 - 1 × 3, ये 3 आ जाएगा डिवाइड में इक्वल टू n-1। जब 3 इसको डिवाइड करेगा 108 को तो ये आएगा हमारे पास 3 3 = 9, 1 बचा 3 6 = 18 = n-1। -1 36 के पास होके ऐड हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई 37, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, नेक्स्ट फोर्थ टर्म बतानी क्या होगी। एपी दे रखिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म पूछा है। आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप an यानी A4 भी बोल सकते हो। A4 निकालना है, a दे रखा है, d निकाल देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, या सिंपल हम इसको डिफरेंस वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम a देखें तो कितना है 18, √18 को क्या लिख सकते हैं हम 3 3 = 9 √2, यानी 3√2, यानी 3 3 = 9, 2 = 18, वही आ जाएगा a की वैल्यू। या फिर इसको अगर अरेंज करके लिखना चाहें सबसे पहले, हम बाद में पूरा सिंप्लीफाई करें तो ये लिख सकते हैं हम √18 की जगह पे 3√2, √50 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 5√2, 98 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 7√2। हमें पूछा है नेक्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा। अगर आप यहाँ से a देखें तो कितना है 3√2, डी कितना आएगा निकल के 5 में से 3 माइनस करेंगे 2√2। हमें पूछा है कि A4 कितना आएगा, फॉर्मूले में रख दे, या फिर आप खुद देखिए इस 3√2 में मैं 2√2 ऐड करूंगी तो 5√2 आएगा, 5√2 में 2√2 ऐड किया तो 7√2 आएगा, 7√2 में हमने 2√2 ऐड किया तो कितना आएगा 9√2, और 9√2 का मतलब क्या होता है 9 9 = 181, एंड 181 की मल्टीप्लाई हम
सॉरी 9 9 जा 81 एंड 81 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 162, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर सपोज करो आपके पास ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ना आकर के लॉन्ग में आ जाए, फिर कैसे सोल्व करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी आपको निकालना है A4 की वैल्यू। A कितना है 3√2 प्लस n कितना है 4, 4 में से 1 गया 3 बचा, D की वैल्यू है 2√2, तो 3√2 प्लस 3 2 जा 6, 6√2, 6 3 कितना हो जाएगा 9√2, वही वापस सॉल्व करेंगे कितना बनेगा हमारे पास ये रूट में 162, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में हमको एक एपी दे रखी है कि p-1 एंड p+1 एंड 2p+3 एक एपी की फॉर्म में है, तब वैल्यू बतानी है कि p की क्या होगी। अगर ये हमारे पास तीनों टर्म्स एपी की फॉर्म में है, इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड टर्म से जो डिफरेंस आएगा, CD कॉमन डिफरेंस बुलाते हैं, वो सेम होना चाहिए। तो यानी हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, p+1 माइनस करेंगे p-1 को, इक्वल थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, इक्वल आ जाएंगे। क्योंकि एपी का तो रूल ही यही होता है कि अगर कोई हमारे पास एपी दे रखी है तो उनमें कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो थर्ड में से किसको माइनस कर देंगे, सेकंड को कर देंगे। तो जब यहाँ लिखेंगे p+1 माइनस p माइनस माइनस +1 इक्वल में 2p+3 माइनस p एंड -1, p से p कैंसिल तो 2 आ गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 2p माइनस p कितना होगा p एंड 3 -1 2, तो 2 से 2 कैंसिल, p की वैल्यू कितनी आ गई 0, विच इज़ ऑप्शन सी। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में पुट करें अगर p को, तो 0 रखेंगे, फर्स्ट टर्म -1, सेकंड टर्म 1 एंड थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 3। अब माइनस करो, 1 में से -1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आएगा, यानी डिफरेंस सेम आ गया। इसका मतलब आंसर क्या हुआ हमारा, सही आ गया, ऑप्शन नंबर सी 0। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक रूट की फॉर्म में एपी दे करके नेक्स्ट टर्म पूछिए, यानी 3 टर्म दे रखी है, वही फोर्थ टर्म पूछिए क्या आएगा। तो हम वही पहले इसको अरेंज कर लेते, सिंपल √6 तो हमारे पास क्या रहेगा √6 ही रहेगा। 24 को क्या लिख सकते हैं √24 का, 2 2 ज़ा 4 6 ज़ा 24 यानी 2√6, इसको क्या लिख सकते हैं हम 3√6, 3 3 ज़ा 9 9 6 ज़ा 54 हो जाता है। तो नेक्स्ट टर्म क्या है, ये आपको दिख रहा है 1√6 2√6 3√6, तो अगला क्या आएगा 4√6, 4√6 का मतलब क्या होता है 4 4 ज़ा 16 एंड 16 6 ज़ा 96, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब इसको पूरा सोल्व करना हो तो सिंपल वही करेंगे, ए क्या हो जाएगा √6, डी कैसे निकालेंगे 2√6 में से √6 को माइनस करेंगे तो √6 आएगा। आपको निकालना क्या है, फोर्थ टर्म निकालनी है ना, 1 2 3 दे के फोर्थ वाली पूछिए, तो बस रख देंगे an इजक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले में। an यानी A4 की वैल्यू निकालनी है, a √6 है प्लस n कितना है 4, क्योंकि 4 नंबर की टर्म निकालनी है, 4 -1 कितना आएगा 3, d कितना था √6, √6 प्लस 3√6 करेंगे 4√6 यानी कितना होता है √96, ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एपी का, बस उसकी nth टर्म दे दी है, nth टर्म दे दी यानी an इजक्वल टू 3n + 7 दे रखा है। मैं यहाँ से फर्स्ट टर्म निकाल दूँ n की जगह पे 1 पुट करके, सेकंड टर्म निकाल दूँ 2 पुट करके, n की जगह पे 2 टर्म ही सफिशिएंट है d निकालने के लिए। तो अगर हम a1 निकालें यानी फर्स्ट टर्म निकालें तो n की जगह 1 रखेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 7 कितना आएगा 10। a2 यानी नेक्स्ट टर्म निकालने कितना आ जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे, 3 2 जा 6, 6 प्लस 7 कितना होता है 13। तो आगे की टर्म्स निकालने हैं तो मर्जी है, अदरवाइज इतना भी काफ़ी है। अब क्या करेंगे, हमें निकालनी है इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 13 माइनस 10 कितना आएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ के पर्सपेक्टिव से भी और लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से भी। बोला है कि 11th टर्म बतानी है इसकी एंड से, यानी पीछे से शुरू करके जो 11th नंबर पे आएगी ना वो बताना है कौन सी आएगी, एपी दे रखी है। पहले इसको हम पूरा प्रॉपर सोल्व करते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे शॉर्ट में कैसे सोल्व किया जाएगा, कि अगर एमसीक्यूज़ के लिए सोल्व करना है तो कैसे करेंगे। तो हमें क्या पता दे रखा है यहाँ पे, सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि इसमें टोटल नंबर टर्म्स कितनी है, तभी तो बताएंगे पीछे से 11th नंबर पे कौन सी आएगी। तो आपको ए दे रखा है 10, डी निकालेंगे 7 माइनस क्या करेंगे भैया
10 करेंगे तो -3 आ जाएगा। एंड लास्ट टर्म जिसको ए एन बुलाएंगे -62 दे रखी है। पुट करेंगे ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में। अब ए एन कितना है आपके पास -62, ए है 10 प्लस एन ही बताना है, डी है -3। -10 -62 के पास +10 -62 के पास आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये है हमारे पास n -1 -3 तो बनेगा -72 -3 इसके पास आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा n -1 माइनस से माइनस हट गया। 72 जब 3 से कटेगा तो कितना देगा 24 इक्वल टू n -1 यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 24 + 1 हो जाएगा 25। उसने कहा है पीछे से 11th नंबर पे है, टोटल नंबर ऑफ 25 कितनी है, तो पीछे से 11 नंबर पे अगर हम काउंट करना शुरू करें तो आगे से कौन से बैठेगी, तो 25 में से ध्यान रखना है कैसे निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म में से लास्ट टर्म्स कौन सी बोली 11, उसको माइनस करेंगे और 1 ऐड करते हैं तो 25 - 11 कितना हो जाएगा 24 14 + 1 करेंगे तो 15 यानी 15। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो 15 नंबर की टर्म निकालनी है हमको। अच्छा हमने 1 क्यों ऐड किया, क्योंकि जब हम पीछे से टोटल नंबर ऑफ टर्म में से 11 टर्म माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आता है 14, लेकिन हम जब इसको माइनस कर रहे हैं तो हमें वो नंबर भी तो खुद भी इंक्लूड करना होता है, इसलिए हमने इसमें 1 ऐड किया है तो 15 आ गया। यानी हमें फ्रॉम फ्रंट 15 नंबर की पोजीशन फाइंड करनी है। अब हमारे पास सिंपल क्वेश्चन बन चुका है, यानी ए 11 की वैल्यू निकालनी है। ए हमारे पास 10 है प्लस एन है 15, 15 - 1 करेंगे 14, डी की वैल्यू कितनी है -3। 10 14 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 42, ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, यानी कितना आ गया आंसर -32, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। लेकिन बात करें अगर इसको अब हमें शॉर्ट में देखना है तो कैसे देखेंगे, उसने कहा है ना पीछे से निकालनी है। अच्छा अगर मैं इसको पीछे से लिखना शुरू करूँ तो कुछ इक्वेशन इसको भूल जाओ भी आप 62 को थोड़ी देर के लिए। इसको जब लिखेंगे हम कैसे लिख सकते हैं 4, 7, 10 ऐसी तो बनेगी ये। यानी अगर मैं यहाँ से अब मेरे पास तो पहले टर्म क्या आएगी -62, यानी ए कितना हो जाएगा -62। अगर मेरे को डी निकालना हो तो मैं 2 टर्म में से माइनस कर दूँ। पहले क्या कर रहे थे 10 - 7, अब क्या करेंगे पहले कर रहे थे हम 7 - 10 निकालने के लिए, अब क्या करेंगे 10 - 7 कर दें 7 - 4 कर दें तो कितना आएगा डी +3 हो जाएगा। ये डिफरेंस आया डी में। हमें निकालना है ए 11 की वैल्यू, क्योंकि भी पीछे से अरेंज की है हमने, तो ए कितना है -62 प्लस n -1 यानी 11 - 1 करेंगे 10, डी कितना है 3। -62 प्लस 10 × 3 30, -62 में से 30 माइनस किया तो कितना आ गया -32। ये सही है जब आपके पास MCQs के लिए निकालना हो तब इससे कर सकते हैं, अदरवाइज सबसे बेस्ट मेथड यही है जो आपकी NCERT बुक भी प्रेफर करती है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी SN की वैल्यू दे रखी है 3n² + n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस यानी D की वैल्यू दे रखी है 6, तो बोला है फर्स्ट टर्म निकालो यानी A1 या फिर A कहते हैं जिसको, वो फाइंड करना है। क्या करेंगे सबसे पहले दे क्या रखा है SN दे रखा है 3n² + n, D दे रखा है 6। अगर मैं बोलूँ मैं n की जगह पे 1 पुट करूँ तो S1 निकल के आएगा, यानी 3 × 1 = 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा मेरे पास। अब मैं S1 बोल दूँ या A1 बोल दूँ या A बोल दूँ तो फर्स्ट टर्म तो वही निकल के आएगी। भाई मैंने कहा पहली 2 टर्म का सम बताओ, मैंने कहा 2 और 3 लिखा है, ये A1 है ये A2 है, तो S2 कितना निकल के आएगा 5 आएगा। मैंने कहा S1 कितना है, वही है जो A1 है हमारे पास। भाई यानी S1 का मतलब क्या बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट टर्म का सम क्या होता है, वही जो नंबर खुद दे रखा होता है। ऐसे इसलिए S1 क्या हो गया A आ गया। अब उसने क्या बोला है हमारे पास कि क्या निकालनी है फर्स्ट टर्म निकालनी है, यही निकल के आ गई, यानी आंसर कितना आया हमारे पास इसका 4। तो डी की तो जरूरत नहीं पड़ी ना हमें इसमें कि हमें डी का कुछ करना हो, ऑप्शन नंबर डी आंसर हुआ, यानी कॉमन डिफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इसकी हमें ज़रूरत पड़ जाती कब, वो बोलता इससे AP बनाओ, तो आपके पास A आ गया। अब आप इसमें 4 में 6 ऐड करते नेक्स्ट टर्म आ जाती 10, और ऐड करते तो नेक्स्ट टर्म आ जाती, बस इतना ही फ़र्क आना था। इस वाले क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी है कि 3 नंबर से AP की फॉर्म में जिनका सम 30 है, यानी S3 की वैल्यू 30 दे रखी है, मिडल टर्म पूछिए। हमने कहा वो जो AP है ना वो मान लेते A1 A2 A3, ये 3 नंबर है।
जिनका सम कितना दे रखा, A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 30। साथ में क्या बोला है कि AP के फॉर्म में, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि A2 माइनस A1 कितना निकल के आएगा, D निकल के आएगा, विच इज इक्वल टू A3 माइनस A2। भाई पहली दो टर्म का डिफरेंस एंड सेकंड एंड थर्ड टर्म का डिफरेंस सेम ही आने वाला अगर ये AP है। ठीक है, अब A1 प्लस A2 प्लस A3 की वैल्यू कितनी है, 30। निकालना क्या है, A2 निकालना है, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। वो कैसे करेंगे हम यहाँ पे कि हमें निकालने के लिए A2 निकालना है, तो वैल्यू क्या करेंगे, इस A2 को इधर ले आएंगे, तो ये बनेगा A2 प्लस A2, 2A2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा A3 प्लस A1। इनको अरेंज कर दिया, 2A2 इज इक्वल टू कितना आ गया, A3 प्लस A1। अब ये देखिए आपके पास ये थी मेन इक्वेशन, यहाँ से मैं अगर A1 प्लस A3 की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी, A1 प्लस A3, 30 माइनस A2। इसकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे इसमें, तो कितना बनेगा, 30 माइनस A2 बन जाएगा। माइनस A2 इधर आएगा 280 के पास, तो 3A2 इज इक्वल टू 30, यानी A2 कितना आ गया हमारे पास, 10। A2 की वैल्यू, ये A2 कौन सी थी, मिडल टर्म थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि AP है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म यानी A की वैल्यू 7 दे रखी है, nth टर्म AN की वैल्यू 84 है, जिसको हम LB बुला सकते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यानी SN की वैल्यू दे रखी है 2093/2। N बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कितनी होगी। आपके पास क्या गिवन है, A की वैल्यू 7 गिवन है, L बोल दे लास्ट टर्म या AN बोल दे 84 गिवन है, और दे रखा है SN 2093/2। लगा देंगे फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L, या AN बोल देते हैं लास्ट टर्म। SN की वैल्यू 2093/2, N निकालना है, 2 नीचे ही है हमारे पास, N/2 A कितना है 7 और L कितना है 84। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2093 N मल्टीप्लाई 7 प्लस 84 कितना हो जाएगा, 91। 91 2093 को जब डिवाइड करेगा तो आपके पास N की वैल्यू निकल के आएगी 23, यानी ऑप्शन नंबर सी। असर्शन रीजन के इस क्वेश्चन में हमको बोला है असर्शन में कि A, B, C आर इन AP इफ एंड ओनली इफ 2B इज इक्वल टू A प्लस C, कि तीनों नंबर्स AP की फॉर्म में तब होंगे जब ये कंडीशन होगी। चेक कर लेते हैं कि हम बोलते हैं अगर ABC हमारे पास AP है, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, यानी B माइनस C इक्वल हो जाएगा C माइनस B के। यही तो होता है कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट सेकंड -1 कर दो, थर्ड माइनस सेकंड टर्म कर दो, तो D निकल के आएगा। इस माइनस B को इधर लाएंगे तो 2B हो जाएगा, इस A को उधर लेके जाएंगे तो C प्लस A, यानी असर्शन इज ट्रू। नाउ वी मूव ऑन रीजन। रीजन में क्या दिया है कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज n²। सही होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। मैंने कहा पहले 2 नंबर लिख लो ओड, फर्स्ट एन ऑड नंबर बोला है ना, 2 नंबर इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 4, और 2 ही नंबर है, 2 का स्क्वायर होता है ना 4। अगला ले लेते हैं 1 3 5, 3 नंबर ले लिए, तीनों ओड है, ऐड करो कितना आएगा 9। 3 नंबर का फर्स्ट 3 ओड नंबर का सम कितना आया 9, और 3 नंबर है, 3 का स्क्वायर करोगे वो भी 9 आएगा। मैंने कहा और वेरीफाई करने के लिए हम स्टार्टिंग के 4 नंबर उठा लेते हैं, इन 4 को ऐड करोगे 4 4 जा 4 का स्क्वायर करो 16 आएगा, चेक कर लो। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, यानी असर्शन भी ट्रू एंड रीजन भी ट्रू। लेकिन असर्शन एंड रीजन इसको वेरीफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये AP की फॉर्म में इसलिए थोड़ी ना है, क्योंकि ये हमारे पास ये जो दे रखा है नीचे कि फर्स्ट एन ऑड नंबर का स्क्वायर, एन ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर, जो सम होता है फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का वह स्क्वायर होता है, तो इससे तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं बैठ रहा ना। बट ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, ट्रू कंडीशन है। इस क्वेश्चन में हमको दिया है असर्शन में कि जो कॉमन डिफरेंस है AP का ये 4 है। चेक करते हैं हम इसमें कि 5, 1, -3, -7 इसका डिफरेंस निकालते हैं। 1 - 5 करेंगे कितना आएगा, -4। ट्रू, गलत हो गया ये तो, -3 में से -1 ऐड करो, -3 में -1 करेंगे तो ये भी 4 आया, यानी असर्शन इज फॉल्स। असर्शन अगर फॉल्स हो गया तो कुछ होना हो भैया, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, क्योंकि रीज़न को तो सही होना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी 4 ऑप्शन में ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है। अब ज़रा रीज़न को पढ़ लेते हैं।
रीजन में क्या दिया कि जो कॉमन डिफरेंस होता है किसी भी एपी के लिए वो कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके। अब इसको A2 माइनस A1 को अरेंज करके ऐसे तो लिखेंगे A1 यानी मैं इसको बोल दूं n माइनस AN माइनस 1। चेक करें, मैं यहाँ n को बोल रही हूँ 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1 ना, A2 माइनस A1। हमने बोला n को 3, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2 यानी A3 माइनस A2। यानी असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू।